तो बच्चों इससे पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? R इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3। अब इस क्वेश्चन को देखो, सी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर एज रीजन। तो असर्शन में क्या लिखा है? द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स, देखो बोरोन दिया हुआ है, बोरोन है, लिथियम है, आयरन है, नियॉन है और ये बिस्मथ है। ये कुछ 4-5 न्यूक्लियस बोला है, बोरोन, लिथियम, आयरन, नियॉन एंड बिस्मथ। तो कह रहे हैं किसकी डेंसिटी? कह रहे बिस्मथ की डेंसिटी, बिस्मथ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा है? नाइट्रोजन है ये। इसका नेक्स्ट है आयरन, फिर नियॉन, ऐसे करके। तो क्या ये सही है? डेंसिटी बिस्मथ की ज़्यादा है, उसके बाद में आयरन की है, उसके बाद नियॉन है, फिर बोरोन है, फिर लिथियम है। अभी हमने पढ़ा है हर न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। तो ये असर्शन जो है गलत है। और इसका रीज़न क्या लिखा है? रीज़न यहाँ रीज़न में क्या लिखा है? द रेडियस आर ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू मास नंबर एज आर इक्वल टू रेडियस आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। हाँ, रेडियस तो ये होता है, ठीक है ना। ये जो इसका रीज़न है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। रीज़न तो नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, सो दिस द आंसर। नाउ यू रीड दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब पहले सिंपल क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन 6 क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या लिखा है? पहला देखो, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस के मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये करेक्ट है? सोचो 2 मिनट, इज इट करेक्ट? तो पहले वॉल्यूम लिखो। वॉल्यूम क्या होता है न्यूक्लियस का? वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला देखो, आर नॉट ए की पावर 1/3। ये आर की जगह ये जो आर क्यूब है यहाँ पर, ये आर नॉट ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं। V इक्वल टू 4/3 पाई और r की जगह लिखा आर नॉट की पावर 1/3, उसका भी होल क्यूब। तो v इक्वल टू कितना हो गया? 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ये हो गया a की पावर 1/3 हो गया a। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, देखो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ऑल दीज आर कांस्टेंट। सो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। So the first statement, volume of the nucleus is directly proportional to the mass number, it is correct. ये पहला statement correct है। Now next क्या लिखा है? Volume of the nucleus is independent of mass number। तो ये गलत हो गया। C क्या लिखा है? Density of the nucleus, density of the nucleus is directly proportional to the नहीं, density of nucleus is directly proportional to the mass number। हमने क्या पढ़ा डेंसिटी के बारे में इससे पिछले वीडियो में, कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। कहीं लिखा है? देखो ये देखो ई वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो पहला स्टेटमेंट ए और ई, ये 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, बाकी स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये बी हो गया आंसर इसका। ठीक है, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 9। ये तो अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन 9 पढ़ो। क्वेश्चन 9 क्या है? द रेडियस आर ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला। यहाँ पे आर इक्वल टू 1.3 लिखा है, वो तो बुक में तो 1.2 लिखा है, 1.3 भी अगर लिखा है तो ये जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को यूज़ करना आगे से। तो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है 1.67 - 27। तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी। देखो इसको कैलकुलेट नहीं करना है, आंसर याद रखना है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 होती है, 10⁻17। ठीक है, ये बोला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ मास डेंसिटी ऑफ कैल्शियम न्यूक्लियस एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियस। कैल्शियम न्यूक्लियस एंड ऑक्सीजन न्यूक्लियस, इन दोनों न्यूक्लियस की डेंसिटी का रेशियो कितना होगा? तो हमें पता है क्या होगा आंसर। ए आंसर है 1:1। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड यू कैन सी, हाँ ये तो डेंसिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन 8, सी क्वेश्चन 8 में क्या? बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ
ये नेचुरल लॉग है आर बाई आर नॉट, ये ग्राफ बना हुआ है, ये वाई एक्सिस पे ग्राफ बना हुआ है, लॉग ऑफ आर बाई आर नॉट और एक्स एक्सिस लॉग ऑफ ए, ये ग्राफ है। ये ग्राफ कौन सा है? ये करेक्ट ग्राफ है इनमें से। सो हाउ विल यू डू दिस? ये देखो, इस ग्राफ को वी हैव दिस फॉर्मूला r इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3, ठीक है। नाउ टेकिंग लॉग ऑन, ये r बाई आर नॉट, इसको ऐसे कर दो, r बाई आर नॉट इक्वल टू ए टू दी पावर 1/3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या होगा? लॉग r अपॉन आर नॉट इक्वल टू लॉग ए टू दी पावर 1/3, ये बेस e। देखो लॉग ऑफ x टू द बेस e ln x, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। या तो ऐसे लिख लो log ऑफ x टू द बेस e या ln नेचुरल log x। सो now what we do, log natural log r by r naught base e 1/3 log a to the base e, ठीक है। अगर तुम्हें ये लिखने का प्रैक्टिस नहीं तो ln लिख लो, ln natural log इक्वल टू 1/3 नेचुरल लॉग a। तो इन दोनों का ग्राफ क्या बनेगा? इन दोनों में ग्राफ पूछा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। ये देखो, ये लॉग आर बाई आर नॉट, लॉग आर बाई आर नॉट इसको हम y मान सकते हैं और लॉग ऑफ a इसको x मान लिया, तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/3x हो गया। तो y और x का जो ग्राफ है, y यहाँ पर क्या है? नेचुरल लॉग r बाई आर नॉट और x हो गया नेचुरल लॉग a। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो सी। तो कौन सा इसका आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है।